आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के पूर्व डीजीएम मिस्टर अमरजीत सिंह जी से। पूरे हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारा ज़्यादा बड़ा भाग जो है वो थर्मल से आता, थर्मल में। सर, ऐसी खबरें आ रही थी पहले कि ये कोयला ख़त्म हो गया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो जैसे जैसे हमारी बिजली बनाने की लागत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बिजली महंगी मिलेगी। इस वक्त 4 रुपये से 5 रुपये यूनिट के बीच में रेट मिल रहे हैं। सर, जैसे अभी मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली को जनरेटर फ्री इन्वर्टर फ्री बनाएंगे, तो यूपी में क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है? दिल्ली जो है, दिल्ली में देहात का क्षेत्र बहुत कम है। पूर्ण रूप से दिल्ली बस चुकी है और वहाँ पे विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है, इसलिए वहाँ ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के पूर्व डीजीएम मिस्टर अमरजीत सिंह जी से, जिन्होंने गाजियाबाद और नोएडा के विकास क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। सर, ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली में बिजली ज़्यादा रहती है और नोएडा में कम रहती है? इस विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली जो है वो भारतवर्ष की राजधानी है और उसको दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त है। जिस कारण जो भी केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसके हिसाब से दिल्ली को विद्युत जो मिलती है, दिल्ली की अपनी विद्युत व्यवस्था है, अपनी विद्युत पैदा करते हैं और दिल्ली के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी बिजली दी जाती है, जिससे उनको बिजली मिलती रहे। निर्देश के अनुसार पहले हम दिल्ली की आवश्यकता पूरी करते हैं और उसके बाद हम आसपास के इलाके को, जैसे गाज़ियाबाद, नोएडा है या हरियाणा और पंजाब के जो इलाके हैं उनको चलाते हैं। उस कारण से दिल्ली की व्यवस्था को हम सही रखते हैं तो उनको विद्युत ज़्यादा मिलती है और उत्तर प्रदेश में विद्युत कम मिल पाती है। अच्छा, और सर, ये जो यूपी में जो बिजली चोरी होती है उस पर कैसे रोक लगाया जाए? विद्युत चोरी जो है वो एक बहुत ही बड़ा सवाल आपने किया है। ये एक बड़ा मसला है और इसको इतनी आसानी से ये कह देना कि इसे दूर कर दिया जाएगा, इसके लिए जनसाधारण में एक जागरूकता लानी पड़ेगी, सबको जागरूक होना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है और सब लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं, इसी तरह इस विषय में भी एक अभियान चलाना पड़ेगा जिससे जन साधारण में एक जागरूकता आए। जब तक हमारा प्रत्येक नागरिक, क्योंकि कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ नहीं है जो हर एक तक जाती हो, विद्युत व्यवस्था हर एक को चाहिए। जो पटरी किनारे बैठा है, जो शहर में रह रहा है, गाँव में रह रहा है, हर एक को अपने लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए विद्युत की आवश्यकता है। लेकिन जब तक उनमें ये जागरूकता नहीं आएगी कि विद्युत हमारी है और इसको चोरी नहीं करना है, तब तक इस पे पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण नोएडा है। नोएडा बाद में बसा और नोएडा में जागरूकता अधिक है। चाहे आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे इंडस्ट्री पहले बनी और उसके बाद यहाँ कॉलोनीज़ बसी, लेकिन यहाँ क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ जागरूकता ज़्यादा होने के कारण विद्युत चोरी उत्तर प्रदेश में नोएडा में सबसे कम है। यहाँ पर विद्युत चोरी जो है 10 से 12% के बीच में लाइन लॉस रहता है, जबकि प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में बराबर में लगे हुए गाज़ियाबाद में यहाँ से लगभग 10% ज़्यादा है और दूसरे क्षेत्रों में 25, 30, 35 से 40% तक लॉस रहता है। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है तो लॉस कम है, तो हमें इसके लिए विशेष अभियान चलाने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए काफ़ी कार्य कर रही है और जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनके जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं, तो हमें पूर्ण आशा है कि जल्दी ही इस क्षेत्र दिशा में कार्य होगा। सर, ये जो बिजली है ये महंगी होती जा रही है, इस पे कैसे रोक लगाई जाएगी? बिजली बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले ये समझना होगा। जो हमारे थर्मल प्लांट हैं, हमारी विद्युत व्यवस्था में पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में हमारा ज़्यादा बड़ा भाग जो है वो थर्मल से आता। थर्मल में कोयले से बिजली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाइड्रो पावर बहुत कम है, ना के बराबर है। जो हमारे पास पहले हुआ करती थी, जब हमारा संयुक्त राज्य था, इसमें से जब से पहाड़ी इलाका निकल गया है, उत्तरांचल बन गया है, तब से हमारे पास पानी से बनने वाली ऊर्जा बहुत कम है, केवल थर्मल से बनती है। और थर्मल से, कोयले से विद्युत बनाने के लिए थर्मल प्लांट पे कोयला चाहिए। जहाँ भी जो भी कोयला हमें प्राप्त होता है, एक तो कोयले को पहुँचाने की, ढुलाई की व्यवस्था रेलवे से प्रॉपर चाहिए और दूसरा, जैसे जैसे कोयला महंगा होता जाएगा
तेल महंगा होता जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिजली बनाने में प्रयोग की जाती हैं, वैसे वैसे बिजली महंगी होती जाएगी। तो यदि हमें सस्ती बिजली चाहिए तो सरकार को उन चीज़ों को सस्ता रखना होगा जो विद्युत बनाने में प्रयोग होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, विद्युत व्यवस्था जो है, विद्युत वितरण व्यवस्था, उसको सुदृढ़ करना होगा। और इसमें सरकार ने अलग अलग स्लैब दिए हैं। स्लैब का मतलब आप समझते होंगे, स्लैब का मतलब श्रेणियाँ अलग अलग की हैं। यदि हमारा गरीब तबका है, गरीब मीन्स हमारा जो कहना चाहिए किसान वर्ग है, किसान वर्ग हमारे लिए अनाज पैदा करता है। हम किसान को सस्ती बिजली देते हैं, इसलिए देते हैं कि अगर उसको महंगी बिजली देंगे तो अनाज महंगा हो जाएगा, अनाज महंगा हो जाएगा तो हमारा जो मज़दूर वर्ग है उनको खाने में समस्या होगी, उनको मुख्य रूप से अनाज ही खाना होता है, इसलिए उसे सस्ता रखना आवश्यक है। जब हम उसे सस्ता रखेंगे तो महंगी बिजली जो है वो कहीं ना कहीं तो हमें देनी होगी, उसके हिसाब से इसके रेट बढ़ते जाते हैं। यदि विद्युत व्यवस्था सरकार चलाती रहे तो सरकार अपने हिसाब से इसके रेट और इसकी दरें निश्चित कर सकती है, परंतु जैसे जैसे प्राइवेट लोगों को बिजली बांटने का काम दिया जा रहा है, बिजली बनाने का काम दिया जा रहा है, तो वो तो जैसे उनकी लागत आएगी उसके हिसाब से देंगे। तो जैसे जैसे हमारी बिजली बनाने की लागत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत महंगी मिलेगी। इस वक्त 4 रुपये से 5 रुपये यूनिट के बीच में रेट मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इसको समय से नहीं देखा गया तो अगले 4-5 साल में ये दुगने होने। सर, जैसे अभी मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली को जनरेटर फ्री, इन्वर्टर फ्री बनाएंगे, तो यूपी में क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है? जिस तरह दिल्ली के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वहाँ से जनरेटर की आवाज़ को समाप्त कर देंगे, उस तरह उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह जी का ये सपना है कि इसको भी विद्युत व्यवस्था को कम से कम बड़े शहरों में जनरेटर फ्री बना दिया जाए। दिल्ली जो है, दिल्ली में देहात का क्षेत्र बहुत कम है, पूर्ण रूप से दिल्ली बस चुकी है और वहाँ पे विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है, इसलिए वहाँ ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। केवल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जाए तो किसी भी बड़े विदेशी शहर से भी बेटर यहाँ पे विद्युत व्यवस्था दी जा सकती है और जनरेटर्स को हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल संभव है। और उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर नोएडा, गाज़ियाबाद या कानपुर, लखनऊ, इन बड़े शहरों को इस रूप में लाया जा सकता है कि इनमें जनरेटर की आवश्यकता ना पड़े, विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में सरकार कार्य आगे बढ़ा रही है, परंतु उत्तर प्रदेश पूरे राज्य को ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था जो दी जाती है वो खेती हर मज़दूरों किसानों के हिसाब से दी जाती है और वहाँ 24 घंटे व्यवस्था नहीं दी जा सकती। 24 घंटे व्यवस्था देने से एक्सीडेंट्स का खतरा होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वो ट्रॉली चला, अभी तो उनको उनके पानी देने के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से 8 घंटे दिन में या 8 घंटे रात में विद्युत दी जाती है। यदि उन्हें 24 घंटे विद्युत दी जाएगी तो उससे पहले उस क्षेत्र में लाइनों को, उनके घरों के अंदर विद्युत व्यवस्था को, सबको नियमों के अनुसार से सुदृढ़ करना होगा, जिसमें लंबा समय लगेगा। किया जा सकता है लेकिन इसमें समय लगेगा। दिल्ली में बहुत जल्दी। जैसे दिल्ली में बिजली दी जाती है, वैसे ही यूपी में बिजली देने में क्या कठिनाई आती है, क्या रीजंस हैं कि वो सरकार इतनी बिजली उनको प्रोवाइड नहीं करा पाती? सभी क्षेत्र में विद्युत देने के लिए आवश्यक है कि आपके पास विद्युत उपलब्ध हो, जनरेशन पूरा हो। दिल्ली के पास अपनी जनरेशन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें, परंतु केंद्र सरकार के निर्देश की वजह से एनटीपीसी से उन्हें पूरी बिजली मिलती है, उत्तर प्रदेश से उनको बिजली दी जाती है, हरियाणा से दी जाती है, पंजाब से दी जाती है, तो उनकी विद्युत जो जितनी आवश्यकता है उसकी आपूर्ति पूरी की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। इसलिए दिल्ली में सभी को बिजली आवश्यकता अनुसार मिलती रहती है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और हमारे पास अपनी उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त जो हमारा एनटीपीसी में हमारा भाग है और दूसरे स्थानों से जो विद्युत हमें मिलती है, वो सब मिलाने के बाद भी लगभग 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल रहता है। हमें अगर 4000 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है तो 3200 मेगावाट ही उपलब्ध हो पाती है, इससे ज़्यादा विद्युत हमें उपलब्ध नहीं हो पाती। और अगर प्रदेश सरकार उसको लेने का प्रयास करती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। उतनी महंगी विद्युत लेके दे जाना, इसलिए कोशिश की जाती है कि जो उपलब्धता है उसी से प्रदेश में आवश्यकताओं सबको दी जाए। हमारे पास जब विद्युत उत्पादन पूरा हो जाएगा
तब हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी विद्युत व्यवस्था उसी तरह आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी जिस तरह दिल्ली में की जाती है। जो यूपी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली विभाग का, उसमें क्या ऐसे सुधार किए जाए, क्या परिवर्तन किया जाए ताकि यूपी के लोगों को भी पर्याप्त बिजली मिल सके? विद्युत व्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। सबसे पहले जो हमारे जनरेटिंग प्लांट हैं वहाँ से विद्युत को प्रदेश में सब जगह पहुँचाने के लिए बिजली की लाइनें और बड़े बिजली घरों का निर्माण आवश्यकता अनुसार करना होगा। और उसके बाद हर एक गाँव में ये व्यवस्था करनी होगी कि ट्यूबवेल के लिए अलग लाइन हो और ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाश और व्यवस्था के लिए अलग लाइन हो, ताकि शाम के टाइम में जब अंधेरा होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत उपलब्ध हो सके और बच्चे पढ़ सकें, और ट्यूबवेल को रात को आवश्यकता अनुसार चलाया जा सके। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई विभिन्न योजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में तेज़ी से कार्य हो रहा है, और जैसे ही ये सुधार, ये व्यवस्था पूरी हो जाएगी तब इसको लागू किया जा सकेगा। अभी इसमें 4 से 5 वर्ष का समय लगने की संभावना है। हमारी प्रदेश सरकार इस पर तेज़ी से काम कर रही है। इसके लिए हर एक जगह आवश्यकता अनुसार बड़े और छोटे बिजलीघर बनाए जा रहे हैं और नई लाइनें डाली जा रही हैं। इनके पूरे होने के बाद ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। धन्यवाद। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज हमने बात की विद्युत विभाग के पूर्व डीजीएम मिस्टर अमरजीत सिंह जी से, जिन्होंने हमें अच्छी बातें बताई विद्युत विभाग के बारे में और उसके सुधार के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय में तेजी से काम कर रही है और निकट भविष्य में हमें अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। कैमरामैन ओम के साथ ममता त्रिपाठी, NNC न्यूज़, नोएडा।